शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त मिलन दिवस है। बाबा से हम आज सारा दिन अव्यक्त रूप में मिलन मनाएंगे, साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे, व्यर्थ से मुक्त बनने का अभ्यास करेंगे और शाम को ऑनलाइन बाबा से जो बाबा की रिकॉर्डेड मुरली है वो सुनेंगे। ये अनुभव करेंगे कि आज भी बाबा हम बच्चों की वैसे ही अव्यक्त रूप से पालना कर रहे हैं। तो आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। बाबा बोले, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। मौत का कोई नियम थोड़ी है, कितने साल बाद ही शरीर छूटेगा। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। बाबा ने का जो देवी देवता थे क्या बन गए, अब बदलकर शूद्र पतित बन गए। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था अब वह प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म नहीं है, पर यादगार में क्या है, देवताओं के चित्र हैं। यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचयिता एक ही होता है।
एक ही सृष्टि है। बाबा कहते हैं रचयिता एक है, सृष्टि भी एक ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। भावनी का भगवान परमात्मा कब आएंगे? जब पतित दुनिया है। पावन दुनिया में आकर के क्या करेंगे? जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने। बावनी का बाबा हम बच्चों को भक्ति का फल देते हैं, वो क्या है? ज्ञान ना। तो बाबा कहते जैसे ज्ञान आता जाता है वैसे हम पावन बनते जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे पावन बनाने के लिए ज्ञान सागर बाप आते हैं। पावन बनते हो योग से। बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है। बाबा कहते घर घर में संदेश देना है, पर ऐसे नहीं कि सबको बोल देना है सीधे सीधे भगवान आ गया। कहेंगे कहाँ दिखाओ, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से ज्ञान देना है, समझ देनी है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों हैं? आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे कि वहाँ सुख ही सुख है। सतयुग में क्या होता है? सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं बनाई ना। बाबा ने हम बच्चों के सुख के लिए सृष्टि रची है, दुख के लिए थोड़ी रची है। यह तो बना बनाया खेल है जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह तो हो ही नहीं सकता ना। बाबा ने कहा 2-4 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, सोचते हैं ना आना ही ना पड़े भगवान, मोक्ष मिल जाए। बाबा कहते हैं वो तो संभव नहीं है। बाबा ने कहा खेल में तो सबको आना ही होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंचा पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम बच्चे ही जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकते। बाप ही आकर अपना अंत देते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। जब तक रचयिता खुद न आए तब तक रचयिता और रचना को जान नहीं सकते। भावनी का स्वयं रचयिता ही बता सकता है कि उसने वो चीज़ कैसे बनाई। ऐसी बाबा हम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाप ही आकर बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती, यह तो बना बनाया खेल है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे ना। बाबा ने कहा ये बातें बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्ठी है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज की भट्टी है, माना कोर्स है, उसमें 7 दिन में समझाया जाता है ना। भागवत आदि भी 7 दिन ही रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन का कोर्स कराते हैं। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते, कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते हैं ना। बाबा ने कहा किसी किसी की तो बुद्धि में बैठ जाता है और कोई तो जैसे समझे ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं। ऊंचा पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा फिर भी उसका कल्याण तो हुआ, चलो सुन तो लिया ना, तो कानों में तो पड़ गया। भले अब उसका असर नहीं दिख रहा है, पर धीरे धीरे कभी ना कभी वो बीज जरूर फलीभूत होगा, क्योंकि ज्ञान सुना है, इंटरेस्ट है, तभी तो 7 दिन बैठकर सुने ना। चलो कोई नहीं, उस समय नहीं बुद्धि में बैठा, बाद में बैठ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे उसका फिर कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसी ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन तो ये है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। कल भी बाबा ने कहा ना, बाबा से प्यार करो, बाबा को याद करो। तो भक्ति मार्ग में भी गाते हैं हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। बाबा कहते विश्व की बादशाही सहज थोड़े मिल जाएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ तो मेहनत होगी ना, याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं। इसमें तो साफ है यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान आज भूले तो होती रहती है ना। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। तो भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगा कर आए हो, याद दिला रहे बाबा, दूसरे नहीं है। कौन है? हम ही हैं जो पूरा चक्कर लगाते हैं। जैसे गुलजार दादी जी कहते हैं ना, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमें तो बाबा ने चुना है, तो हमने पूरा चक्कर लगाया है। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने की। यह दैवी झाड़ का सैपलिंग है। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप तो दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय और पांडव क्या करत भय।
उनके क्या क्या प्लान्स हैं और तुम्हारे क्या क्या प्लान्स हैं। उनके प्लान्स है 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, और बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे प्लान्स हैं कि बस अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना है। वो अपना प्लान बनाते कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज भी नहीं। भारत में तो कितनी फैमिलीज हैं ना। बावनी का आप देखो, भारत में हर एक स्टेट्स की अलग अलग हो गई हैं। तो बाबा कहते गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली है ना। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा एकता कब आएगी, जब सब अपने को ये सोचेंगे कि हम एक देश के हैं ना। एक एक राज्य में आज बट गए हैं, एक एक उसमें बट गए हैं, तो बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में क्या होती है, खिटपिट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो बाबा ने कहा बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही रहेगी। फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसी कृष्ण की अपनी फैमिली है, उन्हों की आपस में लगती है। आपस में 2 भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते हैं। जब अंत होगी तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाते हैं, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में। तो बाबा कहते उस समय वही 2 बड़े थे, अभी तो उनसे बहुत पावर वाले हैं। समझ की बात है, तुमको समझाना है, यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं कि अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया गया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम बच्चे जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का, वह देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है। चित्र भी बने हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले माफिक, जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है। बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे कह देते हैं बाबा पहले तो आपने बताया नहीं। बाबा कहते हैं पहले थोड़े ही पता पड़ता है, जो विघ्न पड़ने होंगे वो पड़ेंगे। फिर समझा जाता है कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ होगा। यह तो बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको तो परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। बाबा कहते हैं परीक्षा है, याद की यात्रा में थक जाते हैं। कहते कितना योग लगाएं बाबा, कब से योग लगा रहे, विनाश तो होता ही नहीं है ना, कह देते हैं ना ऐसे। तो गीत भी है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ ना सके, ये है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत ही नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे वह वर्षा भी उनको ही मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण
हो न सके। बाबा कहते कितनी गहरी बात है समझने की, पर सारे काम करते हैं, योग में अलबेलापन कर देते हैं, है ना। बाबा ने कहा याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो नहीं सकता ना। तो आज 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक योग रखा है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना देना है। अभी तुमको समझाया जाता है वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे गीता तो एक ही है, लेकिन सब अपनी अपनी टीका टिप्पणी उसमें करते रहते हैं, अपने अपने मत ऐड कर दिए हैं। अभी तो बड़ी बन गई है। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी तो गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आए हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए, है ना। उस समय बाबा ऐसी बात कह रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। पर अभी तो सब आ चुके हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे साधु सन्यासी हैं, चाहे राजनेता हैं। जो बाबा कहते 3 बड़ी सत्ताएं, उन सब सत्ताओं वाले जो मुख्य हैं सब आ चुके हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो देरी नहीं है। वो तो बाबा ने पहले कहा था, लेकिन अभी तो देखो चारों तरफ आवाज कितना फैल गया है ना। बाबा का संदेश मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। बाबा ने कहा बच्चे यह है गुप्त ज्ञान, किसी को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो, और न कोई जान नहीं सकता। भगवान आज तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊंगा। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले माफिक ना, जो काम किया होता है वो करना सहज होता है। पहले भी किया था, अब भी करेंगे। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। बाबा कहते याद रखना चाहिए, बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी तब तो याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी तो टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है कि लास्ट तक इतना जिएंगे ही, और जिए भी कि शरीर कितना चलेगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए कल करते मर जाएं तो कल मर जाएं तो कल करते ही मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसीलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। बाबा कहते रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम बच्चे हो, तुम ही रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं ना। बाबा कहते हैं रूह माना आत्मा कैसे पावन बने, बाबा उसकी युक्ति बतलाते हैं। क्या है युक्ति? बाबा की याद से ही पावन बनेगी आत्मा, उससे मैल उतरती आत्मा की।
ज्ञान क्या है? धन है। लेकिन आत्मा को पावन बनाने के लिए पुरुषार्थ क्या है? योग में रहने का। तभी पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये है बेहद की बात। मुख्य टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। बाप समझाते रहते, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुड़ जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे ना। बाबा कहते पुरानी सारी दुनिया इस महायज्ञ में स्वाहा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है ना। बाबा ने कहा विघ्न पड़ना भी ड्रामा में फिक्स है। विघ्न नहीं पड़ेंगे, पेपर नहीं देंगे तो आगे क्लास में कैसे जाएंगे? मजबूती कितनी है पता कैसे चलेगा? इसलिए बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, कलम लगानी। सैपलिंग लगाना माना कलम लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। बाबा बोले, जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। कार्य बाबा का है, सेवा बाबा की है, बाबा के ऊपर समर्पित करके जिम्मेवारी से भी करना है, लेकिन मन पर बोझ भी नहीं रखना है। तो बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बनेंगे ना। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है ना, फिर करने में कुछ और कर देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सब में ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, सच्चाई सफाई हो तो बाबा के भी और परिवार के भी विश्वास पात्र बन जाएंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। बाबा बोले, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कितने साल जिएंगे पक्का है किसी का नहीं।
कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैलवेस करने और पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। और सभी याद रखें, संडे 28 तारीख को 28 फरवरी को शाम 5 बजे जगरू भाई जी का क्लास है। उससे पहले जो सुबह वाले हो तो मुरली सुन लेते हैं, शाम वाले जो मुरली नहीं सुनते हैं तो पहले मुरली होगी, उसके बाद क्लास होगा, पर क्लास अपने टाइम से शुरू होगी। ये नहीं कोई सोचे 5 बजे से मुरली होगी, नहीं, मगर मुरली सुननी है तो पहले आना है। 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाएगी, 5 बजे आ जाएंगे भाई जी, तो सभी समय से पहुंच जाएं। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे और सभी बाबा का आह्वान भी करेंगे। आज बाबा को बार बार हम अपने घर में भी बुलाएंगे और बाबा से मिलन भी मनाते रहेंगे।